हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जो ये रीडिंग है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके लिए भी आप सोच के रीडिंग तक आए हैं, उस पर्सन की सब कुछ चेक करेंगे। ठीक है, क्या उनके इंटेंशन है, क्या इरादे हैं आपको लेके, क्या इमोशन है। चूँकि न्यू मून का टाइम है, ग्रहण का टाइम है, एंड जस्ट मतलब इसके बाद जो है बहुत चेंज हो रहा है। नवरात्रे है ना। तो देखेंगे कि इस समय में जो ये जो चेंज है, ग्रहण, न्यू मून एंड नवरात्रे, आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ कितना अफरा तफरी मचा हुआ है। तो होता है, ग्रह दशा होने से अंदर और बाहर सभी जगह चेंज आते हैं। तो अगर तो आप लोग सम टाइम जो है ना, कभी कभी या अक्सर ऐसा होता है कि एनर्जी मिररिंग करती है आपकी, उनकी पुल करती है। अच्छा नहीं लगता है कुछ भी अगर कभी किसी समय में, तो कोशिश करें पॉजिटिव बना के रखें, क्योंकि यही एक रास्ता है खुद को हीलिंग करने का, खुद को पॉजिटिव रखने का। सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, जहाँ भी हो, जिस कंडीशन में हो, पॉजिटिव रहें। जिनके साथ आपका कनेक्शन है, भरोसा है, उनके साथ और भरोसा बना के रखें। किन्हीं के जिनके शरण में आप बैठे हैं, जिनको सरेंडर करते हैं, उनको सरेंडर करते रहें, उनके शरण में बैठे रहें एक विश्वास के साथ कि जो भी होगा अच्छा होगा, अच्छा हो रहा है, अच्छा हुआ है, अच्छा होगा। अगर कोई पर्सन आपके साथ नहीं है, इसका मतलब वो पर्सन आपके लिए नहीं थे, इसीलिए नहीं है। और शायद आप जिनके लिए रो रहे हैं, हो सकता है वो आपके दुख का कारण हो, मुसीबत का कारण हो, प्रॉब्लम का कारण हो, और परमात्मा ने आपको दूर कर दिए, आपको बचाएं, आपको सेव किए, और आप उसी पर्सन के लिए रो रहे हैं क्योंकि आपको नहीं पता। मान लो कोई बच्चा है, आग से खेलना चाह रहा है, माँ बाप पेरेंट्स क्या करते हैं, या कोई भी व्यक्ति, बड़े लोग क्या करेंगे, उस आग को उस बच्चे से दूर कर देंगे। अब वो बच्चा रोएगा, नहीं मुझे तो आग चाहिए, नहीं मुझे तो आग चाहिए। तो उसी तरह से यूनिवर्स को पता होता है, डिवाइन को पता होता है, एंजल को पता होता है कि जिस चीज़ का आप डिमांड कर रहे हैं वो चीज़ उस वक्त आपके लिए नहीं है। ठीक है, जब होगा तो मिल जाएगा। तो एक फेथ, एक ट्रस्ट अपने आप पर, एक फेथ, एक ट्रस्ट, एक विश्वास परमात्मा के ऊपर, डिवाइन के ऊपर। ये साइकिल जो चल रहा है सोसाइटी, जन्म से मृत्यु तक का साइकिल, और इसके बाद सीखने सिखाने का जो एक साइकिल होता है, जब तक आप समझदार नहीं बनेंगे, इस तरह की जो साइकिल है आपके लाइफ में चलता रहेगा। तो ये रिश्ते आते हैं कुछ कार्मिक की वजह से, कुछ साइकिल की वजह से, कुछ लेसन पढ़ाने के लिए। जितना ज़्यादा आप समझ जाएंगे, अपने आप को समझदार बना लेंगे, उतना किसी के आने का और किसी के जाने का आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो जितना पास्ट लाइफ में जितना स्ट्रॉन्ग पावरफुल सोल है, देखना उनके ज़्यादा रिश्ते नहीं रहेंगे और चुनिंदे रिश्ते रहेंगे। और लोग उनके लिए आएंगे। लोग पहले सब छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, बाद में आते हैं जब आपका कंडीशन जो है सुधरने लगता है। पहले सब लेफ्ट आउट फील कराते हैं, पहले सब छोड़ के चले जाते हैं। जब आप पावर में आने लगते हैं तब एक्स भी आएंगे, नेक्स्ट भी आएंगे, और भी रिलेटिव्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने पर्सन को याद करें, जेंडर यूनिवर्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू, जो भी जिनको भी मानते हैं उनके थ्रू। देखेंगे क्या कुछ है आज उस पर्सन की एनर्जी, एंड आपके लिए, खुद के लिए, रिलेशनशिप के लिए, और क्या क्या कुछ है। तो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें, जो लगे नहीं है उसको छोड़ दें। ठीक है, देखो उस पर्सन की कंडीशन क्या है। दी टावर, ये पेन आपको मिला, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में गए। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, रोमांटिक कपल्स हो सकते हैं, धोखा चीट कर सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई सपना हो सकता है। मतलब आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ हो, ध्यान रखना, जो भी चीज़ हो आपसे इम्पॉर्टेंट, आपसे ज़्यादा महत्व उन्होंने उनको दिया, आपको नहीं दिया। क्यों? दी टावर, यहाँ पे जो टावर आपको उन्होंने दिया, जो मुसीबत आपके लिए खड़ा किया, वो इसीलिए कि आप सीख सकें, आप ट्रांसफॉर्म हो सकें, समझदार हो सकें, ताकि आप किसी रिश्ते के पीछे ना भागते रहें। आपकी खुशी इस पर्सन से है, आपका दुख इस पर्सन से है, ये पर्सन आ जाए,
थोड़ा हंस ले, बात कर ले, हक कर ले, किस कर ले, तो आपको तो लगता है जन्नत का सुख मिल गया। ये पर्सन दूर चले जाए, आपको इग्नोर करे, गिरा दे, तो आपको लगता है नर्क यहीं पे है। तो ऐसा नहीं है। तो आप यहाँ इंडिविजुअल आए थे, इंडिविजुअल जिएंगे और इंडिविजुअल मतलब आए थे, अकेले आए थे, अकेले रहेंगे, जिएंगे, खाएंगे और अकेले ही शरीर को छोड़ के त्याग करके चले जाएंगे। ये एक सिंगल जर्नी होती है। अब इस जर्नी में कौन मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किनका रोल किनके साथ कैसा होता है, एक एक लेसन सिखाते हैं। तो ये पर्सन ने आपको ये लेसन सिखाए थे, टावर, ब्रेकअप, ट्रूथ, रिलेशनशिप की सच्चाई, कि आपकी जगह उनके लाइफ में क्या है। यानी कि आप उनके लाइफ में सेकंड प्रायोरिटी में थे या प्रायोरिटी में थे ही नहीं, है ना। आप ऐसे ही थे, टाइम पास थे, तो चले गए, आपको छोड़ दिए। जिस पर्सन ने आपको छोड़ा, जब भी छोड़ा, जिसके लिए भी छोड़ा, छोड़ी, जेंडर अपने हिसाब से आप लोग ले लें, ये पर्सन इस वक्त उसी दर्द को महसूस कर रहे हैं जो दर्द आपको दिए थे। क्यों? क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी चेक कर रहे हैं। तो एनर्जी चेक करने में क्या आ रहा है? दी टावर, यानी आपके पेन को फील कर पा रहे हैं, आपके दर्द को फील कर पा रहे हैं, आपको दिए हुए कष्टों को फील कर पा रहे हैं कि कैसा लगा होगा। यानी इनको कोई लेफ्ट आउट कराया होगा, जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा। हो सकता है उस पर्सन ने किसी और के लिए इस पर्सन को छोड़ दिया, मे बी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस पर्सन की एनर्जी बहुत ही खराब है। तो ये पर्सन अगर बार बार अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझते थे, हैंडसम, ब्यूटीफुल समझते थे, किसी भी चीज़ का घमंड था, अहंकार था, बार बार चीज़ें को चेंज करते थे, इस वक्त इनको सब कुछ एटमॉस्फेयर, सिचुएशन, कंडीशन इनके अगेंस्ट है। ठीक है, जब इनके अगेंस्ट है तो आप याद आ रहे हैं, आपको दिया हुआ दर्द याद आ रहा है, रिलेशनशिप का टूटा फूटा शकल सूरत याद आ रहा है, स्ट्रक्चर याद आ रहा है, ये क्या किया है इस पर्सन ने। ठीक है, तो होता है जब आप किसी को भूख ना लगा हो और 56 भोग खाने को ला के रख दो, ये खा लो नहीं, ये खा लो नहीं, ये खा लो नहीं। अरे बंदे को भूख ही नहीं लगा है यार, कुछ भी ला के दो, नहीं खाएगा, नहीं खाएगी। आप जबरदस्ती उनको देते रहे, उनका मन कहीं और था। और देखते हैं क्या है। ओहो, कैसा एनर्जी है, देख रहे हो। एक कार्ड प्लीज, एक या दो चलेगा, एक। ओके, रिवर्स में गया, क्या है? एस ऑफ कप्स। जब ये जब आपको इन्होंने पेन कब दिया? जब आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ मोटिवेशन नहीं ट्राई कर रहे थे तब। ठीक है, जब आप ट्राई किए तो आप इनके लाइफ से निकल चुके। अब ये पर्सन उस चीज को ट्राई कर रहे हैं, क्या? सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि इस पर्सन की लगता है कहीं ना कहीं ठुकाई तो हुई है। तो जब तक, और ये हो सकता है कि आपको ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते हो, क्योंकि टावर भी है, कोई ऐसा चीज ताकि आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर ज्यादा दिन तक ट्राई ना कर सको, अपने आप पे ट्राई ना कर सको, अपने आप को, आपका कॉन्फिडेंस ना हो, प्यार ना हो, डरते रहे हो आप, बुरे बुरे सपने आए ताकि आप इनके पास आओ। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। और एक कार्ड देखते हैं। तो क्यों है ऐसा? क्यों इन्होंने इतना पेन दिया आपको? आप नॉर्मल सोल नहीं है, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है। अगर आपके ऊपर पक्का ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हुआ होगा, क्योंकि आप पास्ट लाइफ में कोई बहुत ही पावरफुल सोल रहे हैं, या मतलब क्या है, डिवाइन पावर आपके अंदर में है, एक अच्छी एनर्जी आपके अंदर में है। तो अच्छी एनर्जी वाले से गंदे लोग नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छी एनर्जी वाले के पास अच्छे लोग आएंगे। तो आप सबसे ठुकरा दिए जाते रहे होंगे, ताकि आप अपने ऊपर काम करें, अपना ध्यान रखें। जब आप काम करेंगे, ध्यान रखेंगे, आपका सोल मैच्योर्ड होगा, एंजल से कनेक्टेड होगा, हिम्मत होगी, ताकत होगी, तभी तो आप दूसरे को उठा पाएंगे। क्योंकि आप पास्ट लाइफ में कोई लाइट वर्क कर रहे होंगे, सोशल वर्क कर रहे होंगे, दूसरों के लिए काम किए होंगे, मे बी मेडिकल फील्ड से हो, सिस्टर, नर्स, डॉक्टर, किसी भी, मतलब इस जन्म में, पिछले जन्म में कोई ऐसा चाहा कि आप दूसरों के लिए मदद किए हैं, दूसरों को समझ पाते हैं। आप ब्लिसफुल है, आप परमात्मा से जो है ब्लेस्ड है, ऑलरेडी ब्लेस्ड है, यूनिवर्स का हाथ है, सपोर्ट है। लेकिन आप यूनिवर्स के एंजल की शक्ति को मानते नहीं हैं। आप ये घिसी पीटी थर्ड पार्टी
फोर्थ पार्टी इंटीमेसी वाली रिलेशनशिप, 3D लाइफ में आप जी रहे हैं। 3D लाइफ में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आप 4D 5D लाइफ के व्यक्ति हैं। आपको हर कोई नहीं समझ पाएगा, ये चीज़ आप समझें। और आप किसी से भी एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आपको दुख मिलेगा, बदले में आपको खुशी नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको समझने वाला कोई स्पेशल सोल होगा। और स्पेशल सोल तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, पता ही है आपको। मिल गया तो समझ लीजिए कि वो आपका सोलमेट है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, बच्चे के फॉर्म में, पार्टनर के फॉर्म में, दोस्त के फॉर्म में, पेरेंट्स, ट्यूटर, मतलब ये मेंटोर, कोई गुरुजन, है ना, कोई कुछ भी, मतलब किसी भी रूप में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं दी टावर क्यों है, प्लीज बताएं। तो आप अगर एक्सपेक्टेशन रखेंगे 3D लाइफ का, छोटी छोटी चीजों का, तो आपको थोड़ी देर बाद आप बोर हो जाएंगे। क्या यार इसमें क्या ही रखा है। कोई बोलेगा चल यार स्विट्जरलैंड चलते हैं, क्या यार क्या रखा है, वही पहाड़, वही आइस, वही ये, वहां जाके भी क्या कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप किसी और चीज के लिए बने हैं। ये 3D लेवल वाले जाएंगे वहां, टाइम पास करेंगे, बोर हो जाएंगे, उब जाएंगे। ये लोग 4D 5D लेवल वाले का सुकून कहीं और है, शांति कहीं और है, उनको नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझ सकता है। ये लोग जो 3D की बातें करेंगे, इसकी शिकायतें कर रहे हैं, उसकी शिकायतें कर रहे हैं, 4-6 लोग इकट्ठे होके मिल के कर रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप उस ग्रुप में नहीं बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि आप हटके हैं। ये चीज समझ रखो आप। जरा लिखना किनकी इतनी अच्छी एनर्जी है, कौन है वो लोग, जरा हम भी देखें, है ना। तो आप आए हैं यहाँ पे दी टावर क्लैरिफाइड। देखो ये पर्सन जो है 3D लाइफ में है, 3 ऑफ कप्स, पार्टी शार्टी करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये 3D लाइफ के हो गए, आप 4D 5D लाइफ के लिए हो गए, तो आपका और इनका तो बनेगा नहीं। या फिर कार्मिक होंगे, या फिर कोई सोल पर्पस में होंगे। पहले आपको रुलाए, तड़पाए, परेशान किए, फेंक दिए फर्स्ट हाफ में जिंदगी के। सेकेंड हाफ में जो है ये फेंके जाएंगे, तब आपकी कीमत का एहसास होगा, क्रेविंग होगी, पागलपंती होंगी, तब आप दूर जा चुके होंगे, तब आप समझदार हो चुके होंगे, ठीक है। और देखते हैं यहाँ एस ऑफ कप्स जो है रिवर्स में क्यों है, प्लीज बताएं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप अगर सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ प्रैक्टिस ट्राई तो करते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद आप उसी बातों को याद करने लगते हैं। किनकी एनर्जी है, थोड़े दिन बाद, जैसे अभी अमावस्या है, यानी कि न्यू मून, फुल मून, पूर्णिमा, या फिर कुछ ऐसे जगह पे कोई ओकेशन, कुछ आप फिर वही पर्सन, वही चीज़ें, वही रिलेशन को आप याद करने लगते हैं। तो आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस करें, उनकी चीटिंग, उनके दिए हुए धोखे को याद करते हैं। बात आपके अंदर फंसी हुई है, निकालिए इसको आप। जो लोग निकाल चुके हैं अच्छी बात है, बहुत लोग यहाँ नहीं निकाल पाए हैं, निकालने की ज़रूरत है, आपके बेनिफिट के लिए ये चीज़ है, ठीक है। तो जो लोग निकाल पाए वो टेम्परेंस की एनर्जी में आ रहे हैं, जो लोग नहीं निकाल पा रहे हैं निकाल लीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर होगा, ठीक है। द टेम्परेंस क्लैरिफाइड क्यों है यहाँ पे, प्लीज। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप जो लोग टेम्परेंस की एनर्जी में आ गए, वो लोगों का कर्मा खत्म हो गया, अब समझदारी हो गए। सिंगल पर्सन, उनको पता है मेरे पास पावर है, जो चाहे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो चाहे सपने को रंग भर सकते हैं। आप अपने आप को समझने लगे, यूनिवर्स को समझने लगे, यूनिवर्स के रूल रेगुलेशन को समझने लगे। एंजेलिक वाइब्स आपके पास आ गया। आपको जिस चीज़ की ख्वाहिश होगी, जो सपने होंगे, आप अपने सपने में भी रंग भरेंगे, दूसरों के सपने में भी रंग भर देंगे, क्योंकि आपको अकेला जीना आ गया, आपको अपना पावर आ गया समझ में कि आप कितने पावरफुल हैं। तो जो भी चीज़ आप चाहते हैं, किसी भी तरह का एक्साइटमेंट आप पूरा कर लेंगे उसको। कोई न्यू लव, कोई पर्सन, किसी से बात करना है, आप याद करें, अगर आप इस एनर्जी में हो, पर्सन आपको खुद ही कॉल बैक कर लेगा, ठीक है। अगर आप चाहें कि वो पर्सन हमको कॉल करे, वो पर्सन आपको कॉल कर लेगा, कर लेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी में है। जिन लोगों ने भी ट्राई किया है, जो लोग ट्राई नहीं किए हैं कर लीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय का बदलाव है, अब आप अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं, इनके साथ कार्मा खत्म हो गया है। मे बी आप डिटैच हो रहे हैं, ये पर्सन आपसे अटैच हो रहे हैं, किसी पार्टी शार्टी में इनका उतना मन नहीं लग रहा है, दिए हुए कष्ट के बारे में सोच रहे हैं। आप शायद बहुत आगे निकलते जा रहे हैं इस पर्सन का, उनका और आपका एनर्जी का कोई मेल नहीं है, ठीक है।
तो जब एनर्जी की मिल नहीं होती, एक व्यक्ति झूठे रहेंगे, एक व्यक्ति सच्चे रहेंगे, एक व्यक्ति अच्छा कर्मा करेंगे, एक व्यक्ति खराब कर्मा करेंगे, एक व्यक्ति दूसरे की खुशी देंगे दूसरों को, एक व्यक्ति दूसरे को दुख देंगे, तो ऐसे नहीं बनेगा। तो आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी से मैच नहीं करता है, ठीक है। और बताएं ये पर्सन व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो सारे 12 के 12 जोडिएक साइन है यहाँ पे। और देखते हैं क्या कुछ है प्लीज। हाँ, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन जो चीटिंग किए हैं, धोखा दिए हैं, कष्ट दिए हैं, मुसीबत दिए हैं, आपको बिलो ऑफ द बेल्ट जाके अपमान किए हैं, बेइज्जत किए, बोझ की तरह आप इनको लगते थे, तो बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं किसी भी तरह का। तो यहाँ पे आप इन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। अब आपका ट्रस्ट ये पर्सन ने खो दिए हैं, क्योंकि सामने ही है, ट्रस्ट खो दिए हैं, पकड़े गए हैं, इनकी चोरी पूरी की पूरी पकड़ी गई है। 4 ऑफ कप्स, इस पर्सन को अब लग रहा है कि आप इनको प्यार देते रहें, प्यार करते रहें, इनके पीछे आते रहें, झूठ बोलते रहें। समय का इन्होंने बहुत ज़्यादा मिसयूज किया है आपके पर्सन ने। इनको बहुत डीप डाउन इस बात का एहसास हो रहा है, क्योंकि अब आप से करते करते गिरते गिरते अब सेल्फ लव में आ गए, सेल्फ केयर में आ गए, ठीक है। अब आपको किसी का प्यार नहीं चाहिए, अब आप अपने आप में मस्त हो रहे हैं। ये पर्सन जो भी चीज़ इन्होंने किए हैं, दुख दर्द कष्ट दिए, पहले तो आप इनका बहुत इंतजार करते थे, अब आपने इनका इंतजार करना छोड़ दिया। अब आप अकेले रहना सीख गए, अकेले जीना सीख गए, अपने आप में मस्त रहना सीख गए, हर चीज़ को कुछ क्रिएटिविटी आइडियाज कुछ तरह अच्छे तरीके से। तो अब इनको लग रहा है कि भाई इस पर्सन के साथ चलना चाहिए, इस पर्सन के पास आना चाहिए। इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, इनको कहीं से धोखा मिला है, इनको कहीं चीट हुए हैं ये पर्सन, तो इनको याद आ रहा है कि कैसे इन्होंने आपको चीट किया था, कैसा पेन होता है, ठीक है, दर्द कैसा होता है। तो ये अगर किसी के लिए प्यार लेके खड़े हैं, वहाँ इनकी इज्जत नहीं, क्योंकि आप इनके लिए प्यार लेके खड़े थे तो आपकी इज्जत नहीं थी। बहुत अच्छे से ये पर्सन समझ पा रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप खुल के जिंदगी जी रहे हैं। पहले क्या करते थे, आप बाउंड्री क्रिएट करते थे, ठीक है, इनसे रोकते थे अपने आप को। अब आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर आप मिल रहे हैं तो शक आमना सामना हो जा रहा है, तो एक घर में है, एक शहर में है, कहीं पे भी हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। पहले आप अपने आप को रोकते थे, क्योंकि आप पूरी तरह से हील नहीं हुए थे, अब आप हील हो चुके हैं। अब इनको वो चीज़ बड़ा बुरा लग रहा है कि आपका क्रेविंग इनके तरफ नहीं है, पागलपंती नहीं है, आप ये आपके पास से चले जा रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। और एक कार्ड क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। ओके, 2 कार्ड आ गया। 6 ऑफ सोर्ड्स, आपसे दूर जाने के लिए इन्होंने कुछ कांटे बिछाए थे, कुछ चीज़ें की थी, कुछ होशियारी किए थे ताकि आप दूर हो सके। अब वो दूरियां इनको खल रही है, क्योंकि अब नज़दीकियां चाह रही है। ये जो बेइज्जती की है, अपमान की है, थर्ड पार्टी को एक्सपोज किया है, आपके सामने किसी को इंटरटेन करने लगे ताकि आपको बुरा लगे, आप दूर चले जाएं। अब ये देख रहे हैं कि आप कैसे जो इतने दूर चले गए कि अब ये आए जाएं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अब जो है आप इनको इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा भी एक मतलब चवन्नी भी आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपको इंटरेस्ट नहीं है ना पर्सन पे ना रिलेशनशिप में। ये पर्सन ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। अब ये पर्सन क्या कुछ महसूस कर रहे हैं देखेंगे। ओके, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए प्लीज़ बताएं, महसूस क्या कर रहे हैं। ओहो, जजमेंट। तो जो आपको दर्द, मैंने स्टार्टिंग में बोल दी थी ना कि जो पेन आपको दिए, जो दर्द आपको दिए, जो गम आपको दिए, वो दर्द को ये बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। क्योंकि जब किसी को मारने की कोशिश करो, जीते जी कब्र में डाल दो, उस जैसा आपने पेन लिया था, एक एक सांस आपको बहुत पेन दे रहा था, तड़प रहे थे, बेचैनी, घबराहट, कहाँ जाएं, किसको बोले, मेरे साथ ऐसा हो गया, ये है वो है, इस पर्सन से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तो चैलेंजिंग टाइम आपने निकाला, बहुत बड़ा चैलेंजिंग, जो कि आपके लिए एक लेसन सिखाया है, आपकी मजबूती का,
आपके स्ट्रांग होने का। तो यहाँ पे ये चैलेंजिंग टाइम ये पर्सन फेस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कार्मिक लव, ये पर्सन आपके कार्मिक थे, ये अपने कार्मिक से जाके भिड़ गए हैं, ठीक है, कार्मिक से जाके भिड़े हुए हैं। वही दर्द, वही पेन, वही कष्ट, इस पर्सन को बहुत कुछ याद आ रहा है। ये ऐसे है तो ऐसे लो, चाहे ऐसे लो। द लवर, पास्ट लाइफ रिलेशन आपका इनके साथ होगा, और इनका जो थर्ड पार्टी है जिनके पास गए, तो आप इनके पीछे, ये किसी और के पीछे थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा चैन है, पिछले जन्म का है आप लोगों का यहाँ पे रिलेशन। बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, और जो कमिटमेंट था इन्होंने पूरा नहीं किया, तो इन्होंने किसी के साथ कमिटमेंट दिए, वहाँ इनके साथ धोखा हो गया। तो आपके साथ कमिटमेंट इन्होंने पूरा नहीं किया, इन्होंने धोखा दिया, चीट दिए। अब ये जिनके साथ कमिटमेंट किए वहाँ चीटिंग हो चुकी है इस पर्सन के साथ में। जस्टिस, जजमेंट एंड जस्टिस। सोचो, आपके व्हील ऑफ फॉर्चून, पूरा समय आपके फेवर में है। आपका अच्छा दिन शुरू 9 नंबर, कार्मा इनके साथ खत्म 10 नंबर। न्यू साइकिल में, न्यू फेज में अब आप इनके सारी सच्चाई को आप जान रहे हैं, एक एक चीज को जान रहे हैं। कतई मौका नहीं देने वाले हैं आप आने वाले समय में। जस्टिस, न्याय, आपका गुड कर्मा का फल अब आपको मिल रहा है, मिलेगा। जिनको भी ये रीडिंग 100% रेजोनेट कर रहा है, आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है, ठीक है। एक एक दिन आप और उन्नति, तरक्की, ग्रोथ करते जाएंगे। अब ये पर्सन का बहुत ज़्यादा क्रेविंग, पागलपंती आना है, बात करना है, चाहना है, क्योंकि आप अंदर बाहर दोनों से बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। सोसाइटी, समाज में आपका नाम बढ़ रहा है, बहुत अच्छे से आप वर्क कर रहे हैं। एक और कार्ड आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो आपके सपने हैं, सपने की तरफ जा रहे हैं, विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। जस्टिस, जजमेंट, आपका बुरा समय था कि ये पर्सन मिले थे, कार्मिक पर्सन, कार्मिक फैमिली, कार्मिक लोग, दोस्त। अगर यहाँ पे दोस्त भी किसी ने खंजर मारा है, बेवफाई की है, तो दोस्त भी शामिल हो सकते हैं इसमें, कोई रिलेटिव शामिल हो सकते हैं। अब इनका खत्म। आप जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, लोग आपके पीछे आ रहे हैं, आपकी विक्ट्री, आपकी जीत, आप कहीं पे पॉपुलर होने वाले हैं। आप जो भी काम करेंगे, जिसमें भी काम करेंगे, जो काम सीख रहे हैं, कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे थे कि इतना करने के हमको कोई फायदा नहीं मिलता है, आने वाले समय में आपकी विक्ट्री निश्चित है, जीत आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। कोई मुकुट, 9 नंबर, 9 नंबर, आप विश फुलफिलमेंट, आप अकेले रहना सीख गए हैं। अगर ये पर्सन को लग रहा है काश तुम मिल जाओ, ठीक है, ये पर्सन की ख्वाहिश बन रहे हैं। किसी को ये पर्सन बोल नहीं सक रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको धोखा दिए, कष्ट दिए, झूठ किए, जो भी बोले जग जाहिर हो चुका है। अब इस पर्सन की बातों पे लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्यों? जजमेंट, खुद उसी कब्र में चले गए। जस्टिस, न्याय, तो यहाँ पे आप जो है अबंडेंट हो गए हैं, फुलफिल हो गए हैं। अब आपको अंदर से आप प्यार करने लगे हैं, अपने आत्मा से प्यार करने लगे हैं, अपने काम से प्यार करने लगे हैं, अपने जीत, अपने सपने, सब चीज़ आपको करना आ गया। बैलेंस पर्सन हो गए। जस्टिस बैलेंस करना सिखा दिया। यिंग एंड यांग, माइंड एंड हार्ट का कॉम्बिनेशन, बैलेंस हो रहे हैं। जो लोग नहीं हो रहे, कोशिश कीजिए, हो जाएंगे, टाइम आपके फेवर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन पागल हो रहे हैं। एक कट मारती हूँ बीच से, एक कट मारती हूँ। क्या है? एम्परर। आप जो आपको मिल रहा है अपने दम पे मिल रहा है, ठीक है। अब आप उसका बहुत अच्छे से ठोक के अपना, आपका एटीट्यूड चेंज हो गया, आपका एटीट्यूड चेंज हो गया। अगर इनके पास कोई एटीट्यूड था, घमंड था, अहंकार था, तो अब आपका एटीट्यूड चेंज हो गया। बात करने का पहले अगर झुके हुए होते थे, कंधे झुके रोते रहते थे, अब जो है अब एटीट्यूड चेंज होते हुए आपको पता है यार, सेल्फ मेड पर्सन, सेल्फ मेड, यहाँ बहुत सारे लोग सेल्फ मेड पर्सन होंगे। जो भी आपके पास है, इनसाइड, आउटसाइड, सराउंडिंग में आप खुद बना रहे हैं, बन रहे हैं, वो एनर्जी आपके पास है। क्या चाहिए बताओ? बहुत अच्छी एनर्जी आपकी है। मे बी आप ट्विन फ्लेम यहाँ कनेक्शन में हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो आपको बहुत ज़्यादा पेन दिए हैं, लेसन पढ़ाए हैं, आगे लेसन पढ़ेंगे ये पर्सन, ठीक है। कट करने से एक कार्ड ले ली मैंने, तो यहाँ पे हो सकता है, ज़्यादा सब लोग नहीं होंगे, ध्यान रखना, सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं होते हैं। तो आपका अंदर का इनसाइड ट्विन फ्लेम, माइंड, यिंग एंड यांग, माइंड एंड हार्ट का कंबाइंड बैलेंस आ गया है। तो यहाँ बाहर वाला
ट्विन फ्लेम, आउटसाइड वाला ट्विन फ्लेम चल रहा है आपके पास आने के लिए, चाहे ये पर्सन हो या फिर न्यू लव हो, न्यू वन हो, आपको पाने के लिए आप बहुत लोगों के सपने बन चुके हैं। बहुत लोग आपको पीछे से स्पाई कर रहे हैं, पाना चाहते हैं, ख्वाहिशें हो गई हैं, शायद आपको पता नहीं है। ठीक है, और बताएं इस व्यूअर्स की, ये तो देखो मांगी नहीं थी, ये तो ऐसे बता दी। अब क्या है, दोनों का बता दी। अब क्या है, हम देखेंगे आपके पर्सन का इनसाइड क्या फीलिंग चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन डीप डाउन। व्यूअर्स के लिए प्लीज बताएं ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ओहो, देखो क्या फील कर रहे हैं। अगर आप निकल गए, आधा अंग निकल गया उस पर्सन का। ठीक है, लॉस, सैडनेस, रेलवे ट्रैक पे बैठे हैं। देखो रेलवे लाइन पे कौन बैठता है, ट्रेन आने जाने की जगह है। मेंटल कंडीशन आप सोच सकते हैं, दिमागी हालत इस पर्सन का सोच सकते हैं। कुछ पाने कुछ खोने किसी भी नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने होशियारी चतुराई दिखाई है वो अच्छा खासा इनको थर्ड पार्टी हो या जहां इन्होंने गए थे, इन्वेस्ट किए थे, बड़ा वाला झटका इस पर्सन को लगा है ना। इनका सब कुछ लुटता हुआ, मे भी सुसाइड करने की सोचे, मे भी कुछ सोचने समझने लायक ना रहे। जहां ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे, आपको गिराना चाहते थे, तड़पाना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे, तो बैकफायर भी मार सकता है ये पर्सन को वो एनर्जी। ठीक है, वो वर्क। और क्या है इस पर्सन की एनर्जी, ओके, ब्रोकन रिलेशनशिप है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिश्ता अगर इन्होंने तोड़ के गए थे तो इनका भी रिश्ता यहाँ पे टूटा हुआ है। तो यहाँ आप टूटा हुआ रिलेशन, टूटा हुआ चीज लेके जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कंपैटिबल नहीं है आपके साथ, कंपैटिबल फील कर रहे हैं। आपके साथ जो बात थी, आपके साथ जो चाहत थी, आपके साथ जो एक लेवल था, उसकी बात ही, कंफर्ट जोन आप उनको दिए हैं। ठीक है, तो जो इन्होंने पेन आपको दिए थे इस रिलेशनशिप में, जो तोड़ के चले गए थे आपका दिल, आपका हार्ट, आपका माइंड, आपका सब कुछ, अब वो समझ पा रहे हैं कि यार मेरी खुशी तो यही है, मेरा सुख तो यही है, मेरा विश फुलफिलमेंट तो यही है। तो बोले ना कि अगर तुम मिल जाओ, देखो कैसे जगह पे क्या है, अगर तुम मिल जाओ। तो इस वक्त जब इंसान को बहुत ज़्यादा पेन हो, तो ऐसे समय में इंसान जो है ना, टावर की एनर्जी है गाइस इस पर्सन की, टावर की। हर रिश्ते का टेस्ट पता चल रहा होगा इस पर्सन को, किसी भी चीज़ का घमंड होगा, पैसे का, पावर का, रिलेशन का, अच्छा खासा इस पर्सन को पड़ रही है, स्लैपिंग हो रही है इस पर्सन की। ठीक है, और बताएं जो भी चीज़ था, मन बढ़ा हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस, सब निकल गया है। देखो ट्राइंग टू फॉरगेटिंग, बहुत कोशिश किया इस पर्सन, कोशिश कर रहे हैं आपको भूलने के लिए, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। एक समय में आप किए होंगे, आप सक्सेस हो गए, अब ये पर्सन कर रहे हैं। किसी भी तरह का एडिक्शन था इनको, या एडिक्टेड हो गए हैं, एडिक्शन हो गया है किसी चीज़ का, मे बी ये स्मोकिंग करने लगे हो, ड्रिंक करने लगे हो, सुसाइडल थॉट्स आ रहा हो, कुछ ऐसा, या जो भी एडिक्शन था उनको बैकफायर मार रहा है ना। सोलमेट, तो देख लो सोल पर आपका होगा। आपने फर्स्ट हाफ में किसी का ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है। फर्स्ट हाफ में आपको इन्होंने लेसन सिखाया है, सेकंड हाफ में आप इनको लेसन सिखाएंगे। अयो, सोलमेट एंड सोलमेट डबल कंफर्मेशन है गाइज यहाँ पे। तो आपके सामने कार्ड निकाली हूँ, आपके सामने शफल की हूँ। तो सोलमेट एंड सोलमेट जब नहीं रहता है, जो भी आपने इनको कंफर्ट जोन दिए हैं, कंपैटिबल फील कराए हैं, आप भी किए हैं, और इनको तो कुछ ज़्यादा ही कराए हैं। लगता है जो बात आप में है, जो खुशी आपके साथ है, जो सुख आपके साथ है, शायद वो चीज़ इनको कहीं नहीं मिल रहा है। तो देख लो आप कहाँ पहुँच गए, नहीं पहुँचे हैं तो पहुँचे। यहाँ देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक की कोशिश कर रहे हैं, परजवरेंस कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को सुधारने, बनाने, भूलने की भी कोशिश कर चुके हैं। एक और कट, पहले आप इनके पीछे पीछे भागते थे, है ना, ये रनर थे, आप चेजर थे, अब आप रनर हैं, अब आप भाग रहे हैं। फेमिनाइन एनर्जी भाग रही है, मेल हो या फीमेल हो, और ये जो निरंकुश व्यक्ति थे, घमंडी थे, अभी आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं और चीज़ों को सुधारना चाहते हैं।
क्योंकि आपका एटीट्यूड चेंज हो गया है। अब आप आराम से बात नहीं करेंगे, अब आप एक एक चीज का हिसाब मांगेंगे, अब आप पहले जैसे इनोसेंस नहीं रहे, बेवकूफ नहीं रहे, आसानी से बातों में नहीं आते हैं। आपको समय ने बहुत कुछ सिखा दिया, लोगों से बहुत कुछ सीख लिए, बुरे समय में कौन कितना है अपना है, कौन कितना पराया है। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है आपके बिना इनका जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये किसी भी हद तक जाके इस रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं, आपके पीछे पीछे आना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, आपके लाइफ में क्या कुछ घट रहा है, ये सब जानने की इनकी बहुत चाहत है। और कभी कभी तो ये पर्सन अपना ही होश हवास खो बैठे हैं, इनको अपना ही सूध बूध नहीं रहती है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपकी, आपके पर्सन के साथ की। ये ग्रहण टाइम में एंड न्यू मून टाइम में एनर्जी बड़ा फ्लैक्चुएट करती है, अप एंड डाउन्स होते हैं, मूड स्विंग करता है। तो यहाँ अपने आप को, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखें और पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश करें, परमात्मा से कनेक्ट करें। बहुत अच्छी एनर्जी में है, आप समझें, अपने आप को हील करें और आगे बढ़ते रहें। जो आपके लायक है, ये लायक है तो ये मिल जाएंगे, वरना हो सकता है कोई सोलमेट आपको क्या बोली, आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं कि आप अपने सोलमेट से मिल जाओ। ठीक है, कोई सहारा, कोई व्यक्ति, कोई जगह आपके पास जस्टिस आ रहा है, तो कोई जस्टिस के बाद ये है तो कोई सोलमेट आपको मिल जाए और ये सोलमेट करते करते तड़पते तड़पते रह जाए, ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखें। इस रीडिंग के भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहां कहीं भी कंफर्ट है और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।